हरे कृष्ण। आजानुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत 10वें स्कंध का प्रथम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और आज इसके 44वें श्लोक 44 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जो देवकी जी हैं उनका विवाह उत्सव चल रहा है, विदाई चल रही है, तभी एक अशरीरी वाणी, एक बिना शरीर के वाणी उत्पन्न होती है, ध्वनि, जो कंस को कहते हैं कि जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस देवकी जी को मारने को उद्यत है, किंतु वसुदेव जी अपनी धीर बुद्धि से परिस्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तस्मान् कश्चिद्द्रोह माचरेत् स तथाविधा आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्ध्रुवैर् परतो भयम्। वसुदेव जी जो शरीर की अनित्यता कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
क्योंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। कल की कक्षा में जो हम श्रवण कर रहे थे कि जो हमारे अलग अलग शरीर हैं, जो शरीरों में परिवर्तन है, जो हमारी चेतना के स्तर पर होते हैं। जैसी हमारी चेतनाएं हैं वैसे शरीर, और यहाँ तक कि जो हमारे वर्तमान शरीर भी हैं, इनका जो भी आकार प्रकार है वो भी हमारे चेतना के स्तर पर बहुत अधिक ये निर्भर करता है। यहाँ पर वसुदेव जी कह रहे हैं कि जो ईर्ष्या है और जो अपवित्र कार्य हैं, उनके कारण ईर्ष्या कोई इतना छोटी सी बात नहीं है जितनी हमें लगती है आम जीवन में कि ईर्ष्यालु है ईर्ष्यालु। ईर्ष्या बहुत ही भयानक रोग है, जो लग जाता है तो जन्म जन्मांतर उसके फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। ऐसा हृदय हमेशा जलते ही रहता है। ऐसे लोग हमेशा अप्रसन्न ही रहते हैं, चाहे प्रसन्नता के कितने ही साधन उपस्थित हो जाएं, फाइनली रहेंगे अप्रसन्न, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं। वसुदेव जी कंस को कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु और अपवित्रता जो है उसके कारण ऐसे अनेक अनेक कर्म फल बनते हैं जिनसे हमें अलग अलग जन्मों में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए ऐसे कार्यों को क्यों करना। और वसुदेव जी ये यहाँ पर कंस को माध्यम बना के हम सभी के लिए उपदेश करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह किसी से ईर्ष्या न करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में और अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। ये बहुत ही सूक्ष्म सी बातें हैं, हमें बहुत इजीली श्रवण करने को मिल गई हैं, तो हो सकता है सुनने में भी सरल सी लगती हैं, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो प्रत्येक जन्म में हमेशा भयभीत रहेगा, हमेशा सशंकित रहेगा, प्रसन्न कभी नहीं रहेगा, कभी किसी बहाने पर रहेगा, हमेशा अप्रसन्न। इसी श्रीमद् भागवतम में नरक से आए हुए मनुष्य की पहचान अगर कैसे की जाए, कि अभी जो नरक यात्राएं करके आए हैं, बहुत ही संवेदनशील सा टॉपिक है, फिर भी दो प्रमुख गुण ऐसे बताए गए कि जो एक तो हमेशा क्रोध में रहता है, जिसका नित्य स्वभाव क्रोध का है, और साथ साथ हमेशा दवाइयों पर निर्भर, हमेशा अस्वस्थता, ये दोनों जहाँ मिक्स्ड फॉर्म है। ये मेरे अपने विचार नहीं है, क्योंकि मेरा तो कोई अनुभव नहीं है अभी इतना जीवन का। ये नरकों के वर्णन में जब नरक से आए हुए मनुष्य की पहचान उसमें इस प्रकार से कहते हैं। एक महान वैष्णव आचार्य के मुख से मैंने इस प्रकार से श्रवण किया कि जो हमेशा वैद्य के पास ही जाते हैं और साथ साथ हमेशा क्रोध में ही रहते हैं ऐसे मनुष्य। इसलिए जो ईर्ष्या वो इतना छोटा सा दुर्गुण नहीं है, उसको हमें जन्मों जन्मों ढूंढना पड़ता है। इसी जीवन में हो सके तो सहजता से ईर्ष्या छोड़ देनी चाहिए, भगवत इच्छा मान के जिस भी गुण से या जिस भी प्रकार की परिस्थिति से हमें ईर्ष्या हो रही है, वहां पर ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि ठाकुर जी की जैसी मर्जी, जिसको ऊपर करना चाहे जिसको नीचे करना चाहे ऐसे, या फिर अपना अवलोकन कर सकते हैं, हमें भी तो ये दिया है ना, हमसे नीचे ये भी है ऐसा। और जब हम सच में निकलते भी हैं समाज में, कहीं जाएं आप, कहीं मार्केट जाएं, इधर उधर अनेक अनेक ऐसे जीवन स्तर मिल जाते हैं जिन्हें देखकर सच में ही लगता है कि हम तो बहुत ही ऊपर वाले स्तर पर जी रहे हैं। हाँ, इतने निचले स्तर पर भी लोग हैं, कूड़ा छान रहे हैं, कूड़े में से खाने की चीजें निकाल निकाल के खा रहे हैं। जिस कूड़े को हम ऐसे फेंक देते हैं दोबारा देखे ना, उस कूड़े में हाथ डाल डाल के कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको बेचेंगे कुछ, फिर उसमें से धन आएगा। हाँ, ऐसे उसको छान छान के हम कैसे करते हैं, कुछ भी अजीब अजीब जो भी है, गंदा से गंदा भी। और आजकल तो और भी इजी हो गया, छोटे बच्चों के मल मूत्र ऐसे जो भी है, नैपकिन ये वो सब डस्टबिन में, उस कूड़े को छान छान के वो उससे अपना जीवन यापन करते हैं। जब ऐसे स्तरों पर भी देख पाएंगे जीवन को, ऐसे भी हैं जिन्हें केवल पेट भरना, जीव के स्वाद के लिए नहीं, केवल पेट भरने के लिए मांगना पड़ रहा है दूसरे से कि कहीं कोई दे देता, कहीं कोई दे देता। हाँ, ऐसे स्तरों को देखकर
कभी भी ईर्ष्यालु भाव रह नहीं पाएगा हृदय में। हमेशा सोचेंगे अरे हम तो बहुत ज्यादा ऊपर है भैया, हम तो चॉइस करते कि क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, ये खाने का मन नहीं कर रहा, ये कर रहा आज ऐसा। और कोई वो भी है कि जिन्हें चॉइस क्या, उन्हें पेट भरने को भी पूरा नहीं मिलता, कचरा छान छान के खाते हैं। कभी देखे बड़े बड़े, अब तो बड़े बड़े डस्टबिन वो नहीं रहते शहर में, अब गाड़ियां घूमती हैं, लेकिन पहले वो बड़े बड़े डस्टबिन कहीं कहीं रखे होते थे। कुछ कुछ बच्चे उसके अंदर ही घुसे पड़े रहते हैं और ढूंढे क्या क्या खाने का कुछ सामान मिल जाए। वो भी मनुष्य ही शरीर है, दुर्लभ मानुष देह ही है वो भी। जब हम ऐसे इस तरह को देखेंगे समाज में अपने आसपास, तो अवश्य ही भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखेंगे कि आप बड़े दयालु हैं। हमने कितनी दया की है कि हम आज की डेट में चाहे तो 10 मिनट में एक साल भर की राशन इकट्ठी कर सकते हैं। हाँ, कि बस 1 साल के लिए हो गया फिट, कोई टेंशन नहीं। ऐसा भी हम कर सकते हैं आज के समय में, 10 साल की भी इकट्ठी कर सकते हैं। हाँ, बुकिंग अभी से ले सकते हैं कि आप इस महीने इतना इतना भेजते जाना। इतना सब भी भगवान ने हमें दिया है। तब जाकर हम समझ पाएंगे जीवन की सूक्ष्मता, और सूक्ष्मता से जीवन समझने के लिए स्पेशली ये मनुष्य जीवन मिला है कि हमें कैसे कैसे भावों को रखना है, कैसे भावों को बाहर हटा देना है, कैसे विचारशीलता को जन्म देना, कैसे विचारशीलता को हटाना है। क्योंकि इतना सरल नहीं है जैसे दिखता है। जन्म लिया, फिर बच्चे हैं, फिर मजा किया, बच्चों को तो खुश ही रहना चाहिए हमेशा, फिर ऐसा, फिर यंग एज में गए, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, लास्ट में मर गए और खत्म कहानी। लेकिन यहाँ का कहानी खत्म नहीं हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। हाँ, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं चरवित चरवणा नाम, बार बार चबाए हुए को चबाते जा रहे हैं। जो हर शरीरों में कर चुके हैं वही अगले शरीर में कर रहे हैं। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है, और एकमात्र भगवान श्री हरि के ही दास ऐसे हैं जो हम पे करुणा करके हमारी याददाश्त वापस लाते हैं कि जागो जागो, तुम देख रहे हो, तुम ये नहीं हो, तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं है जो तुम आसपास देख रहे हो। कि बस हर दिन सोचे कौन सी बढ़िया ड्रेस आ जाए, हर दिन सोचे क्या खाया जाए, मजा नहीं आ रहा, जरा क्या खाया जाए, आज नमक खाया जाए, चटपटा खाया जाए, मीठा खाया जाए, ऐसा ढूंढ ढूंढ के कैसे हम सुखी होंगे, कैसे मजा आएगा, मजा आएगा। तो जी मजा के पीछे जो घूमते हैं, हाँ, जीवार लाल से इति उति धाय, से शिष्णोदर परायण से कबू कृष्ण नहीं पाए। श्री चैतन्य चरितमृतम भी कहते हैं। और जगत गुरु भक्त सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं, जो हमेशा जीव के लालच में इधर उधर दौड़ते हैं, उनकी इंद्रियां हमेशा अनियंत्रित रहेंगी। किसी भी एज ग्रुप में चले जाएं, वहां बुढ़ापे का कोई पैरामीटर नहीं है कि अब सब शांत हो गए। हमेशा ही इंद्रियां प्रबल बनी रहेंगी। अलग अलग जो हमारी अलग अलग इंद्रियां हैं, देखने वाली, सुनने वाली, खाने वाली, स्पर्श करने वाली, अलग अलग। और ऐसा व्यक्ति कभी भी कृष्ण जो सेवा है, प्रेम तो बहुत ही ऊंचा स्तर हो गया, इनको कभी लाभ नहीं कर पाएगा। भले उसके आसपास सब कुछ होगा, ये दिख रहा होगा उसको, पर समझ कभी नहीं पाएगा। हाँ, समुद्र में डूबकर भी वो सूखा ही रह जाएगा, कभी गीला नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलत जगह अपने अटेंशन को निवेश किया है। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा, हन्तुं नार्हसि कल्याणी इमां त्वं दीनवत्सलः। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है, और वह लाड प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निस्संदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। और थोड़ा सा कंस को इमोशनल करने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद तभी इसका थोड़ा दिमाग पलट जाए कि अरे देखो ये तो इतनी छोटी सी है, हाँ तुम्हारी तो बेटी के जैसी है, तुमने इतने प्रेम से इसको पाला भी, हमेशा इसका ध्यान भी रखा, और अभी भी तुम्हारे द्वारा स्नेह की जाने लायक है। श्री शुक उवाच एवं सा साम भिर्वे भेद बोध्यमानोऽपि दारुणः, नान्यावर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ कंस, ये कुरुवंश में श्रेष्ठ कह रहे परीक्षित महाराज जी को। कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। वो क्षत्रिय वंश में उनको जन्म मिला है कंस को,
लेकिन जो गुण है, जो प्रवृत्ति है, वो राक्षसों वाली है। अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे न तो समझाया बुझाया जा सकता था, न ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस या अगले जीवन में पाप कर्मों के फल की कोई चिंता नहीं थी। जो आसुरिक प्रवृत्ति वाले होते हुए भविष्य से नहीं डरते कि क्या होने वाला है। अरे देख लेंगे, किसने देखा मरने के बाद क्या होता है। हाँ? अभी खाओ पियो मौज करो, कौन देख के आया मर के क्या होता है। बस जितना खाया पिया वही तो अपने साथ खाओ, खाओ ये भी खाओ और वो भी खाओ, सब कुछ खाते जाओ। कंस भी इसी कैटेगरी में है कि जिसको डराया नहीं जा सकता। ऐसे कुछ सदुपदेश, कुछ कठोर वचन सुनाए शास्त्रों के, अच्छा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कामातुराणाम न भयम न लज्जा। निर्बंधम निर्बंधम तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्य नकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्यूढु मिदं तत्रान्वपद्यत। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है, तो उन्होंने अपने मन में गहनता से सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। अब इस प्रकार से कंस पे तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, तो फटक से सेकंड प्लान। हाँ, और वो भी धीर बुद्धि से, कोई एक्साइटेड बुद्धि से नहीं कि कुछ भयभीत आत्मा कि क्या करें अब तो क्या करें, हल्ला पहले मचा दे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब बताओ, तो हम तो बर्बाद ही हो गए, अब तो क्या ही हो सकता है, ऐसा ऐसा वैसा उस टाइप का नहीं, जैसा आम मनुष्यों में देखा जाता है। पहले ड्रामाबाजी चालू हो जाती है, पहले सोचते नहीं है कि टाइम कम है, समाधान ढूंढना भी, ड्रामा तो बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जो वसुदेव जी है वे धीर बुद्धि हैं, तो वे पहले उपाय सोच रहे हैं। एक उपाय तो करके देख लिया, अब ये तो काम नहीं आया, अब सेकंड उपाय। मृत्युर्बुद्धिमता पोयो यावत् बुद्धिबलोदयम् यद्यशो न निर्वर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जब तक बुद्धि तथा शारीरिक पराक्रम रहे तब तक वह मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। हर देहधारी का यह कर्तव्य है। किंतु यदि उद्यम करने पर भी मृत्यु को टाला नहीं जा सके तो मृत्यु को वरण करने वाला मनुष्य अपराधी नहीं है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धि और शारीरिक पराक्रम जब तक है तब तक मृत्यु से बचने का प्रयास करता रहे। जब तक शरीर भी स्वस्थ है और बुद्धि स्वस्थ है तो उसको असामयिक जो मृत्यु से बचने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय में इसे कैसे देख पाएंगे प्रैक्टिकली कि जो हम बीमारियों से मृत्यु आ रही है, हाँ, और बीमारियां भी जो लाइफ स्टाइल के गड़बड़ होने से, जीवन शैली के गड़बड़ी से, उनसे बच पाए। असामयिक जो मृत्यु है जिनसे हम बच सकते हैं। अब कहें कि मृत्यु तो भगवान की मर्जी से आती है भैया, हम तो खूब फास्ट फूड खाएंगे, खूब कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, जहीं भी जाएंगे घर से बाहर निकलते ही, अब तो गर्मियां आ गई, अब तो धर्म है ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहना दिन भर, सबसे बड़ा धर्म है अभी कोल्ड ड्रिंक्स पिए, और फिर जब आते जल जाए उनसे, मरने की नौबत आए तो फिर बोले भगवान ने ये किया शायद। इस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि असामयिक मृत्यु से बचने का हमेशा प्रयास होना चाहिए कि भाई हम स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शैली सही से रखें और जो अपना आचार व्यवहार है उसको सही से रखें ताकि असामयिक मृत्यु ना आए। क्योंकि इतना सस्ता भी नहीं है ये मनुष्य जीवन, उसमें भी एक सम्यक बुद्धि होना। जब हम समझने लगे कि हाँ मनुष्य हैं, हम थोड़ा अलग हैं जानवरों से, हाँ हम कुत्ते से थोड़ा अलग हैं, हम बिल्ली से थोड़ा अलग हैं। क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी आजकल गाड़ियों में घूम रहे हैं और मनुष्य भी घूम रहे हैं, कुत्ते बिल्ली भी आजकल बेड में सो रहे हैं, मनुष्य भी सो रहे हैं। आज का समय तो बड़ा ही प्रासंगिक प्रैक्टिकल है। अब बहुत सीधी सीधी तुलना की जा सकती है पशु और मनुष्यों की। पशु भी वो सब कुछ कर ही रहे जो मनुष्य कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हमारी कि हम मनुष्य शरीर ग्रहण करके मनुष्यता को समझ पाए। वरना डिफरेंस क्या है भैया, सब में एक ही जान तो होती है। ऐसे ऐसे हाँ प्रदा इसी प्रकार से इसी विचार को रखते वसुदेव जी भी दिमाग चला रहे, आइडिया चला रहे, कैसे देवकी जी की जान बचाई जाए।
प्रदाय मृतवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमाम् सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वा न म्रियेत् चेत् विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातुर् दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। वसुदेव जी ने विचार किया, मैं साक्षात मृत्यु रूपी कंस को अपने सारे पुत्र देकर देवकी के प्राण बचा सकता हूँ। हो सकता है कंस मेरे पुत्रों के जन्म के पूर्व ही मर जाए, या फिर जब उसे मेरे पुत्र के हाथों से मरना ही लिखा है तो मेरा कोई पुत्र उसे मारे ही। इस समय मुझे चाहिए कि मैं कंस को अपने सारे पुत्रों को सौंपने की प्रतिज्ञा कर लूं, जिससे कंस अपनी यह धमकी त्याग दे। और यदि आगे चलकर कंस मर जाता है तो फिर डरने की कोई बात नहीं रह जाती। यहाँ पर एक तो ये पक्ष है जो हमने हमेशा से सुना ही है कि भैया, ये तो हमेशा से सुना ही है जीवन भर कि ऐसा हुआ, कंस ने ऐसे बोला, वसुदेव जी ने ऐसे बोला। समझने वाला इसमें जो पॉइंट है वो धीर बुद्धि का है। जो भगवत भक्ति में स्थित होते हैं उनकी धीर बुद्धि होती है, हमेशा एक्साइटिंग नहीं होती कि जो ही न्यूज सुनी उस पर ऐसा अजीब सा रिएक्शन दो। हमेशा जैसे ही हो बस रिएक्ट करो ऐसा अजीब अजीब, उसको समझे। वसुदेव जी इतनी क्विकली, वो कोई उनको 1 घंटे 2 घंटे का टाइम नहीं मिला कि आराम से बैठ बैठ के सोच रहे। वही 1 2 सेकंड मिनट ही तो है, पर धीरता से सोच पा रहे हैं कि जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में, तो हो सकता है मेरे जो संतान है उनके जन्म से पहले यही मर जाए कंस, क्योंकि जन्म तक मृत्यु का तो किसी की भरोसा नहीं है, क्या पता ये पहले ही मर जाए। और अगर ये देववाणी कह ही रही है कि मेरे पुत्र से इसे मरना है तो क्या पता तभी मर जाए। तो फिर मुझे भी ज्यादा घबराने की बजाय धीरता का परिचय देके उसको मैं प्रॉमिस कर दूं, प्रतिज्ञा कर दूं, मैं सारे पुत्र तुम्हें दे दूंगा। हाँ, और फिर देखते हैं, क्या पता पहले यही चला जाए। तो इस प्रकार से देवकी को कोई खतरा नहीं होगा। अग्नेर्यथा दारुवियोग योगयोर् दृष्ट दृष्टतो अन्यन्न निमित्तमस्ति एवं हि जन्तोरपि दुर्भाव्यः शरीर संयोग वियोग हेतुः। जब किसी अदृश्य कारण से आग लकड़ी के एक टुकड़े से लपक कर दूसरे खंड को जला देती है तो इसका कारण प्रारब्ध है। इसी तरह जब जीव एक प्रकार का शरीर स्वीकार करके दूसरे का परित्याग करता है तो इसमें अदृश्य प्रारब्ध के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं होता। जो देहांतरण है वो प्रारब्ध का विषय है। यहाँ पर वसुदेव जी ये निर्धारित करते हैं, इसीलिए धीरता से उस परिस्थिति को हैंडल कर पा रहे, परिस्थिति का सामना कर पा रहे हैं। एवं विमिश एवं विमृश्यतं पापं यावदात्मनिर्दर्शनम् पूजयामास वै शौरिर् बहुमान पुराशरम्। इस प्रकार इस विषय पर अपनी बुद्धि से भरपूर विचार करने के बाद वसुदेव ने पापी कंस के समक्ष बड़े आदर पूर्वक अपना प्रस्ताव रखा। प्रसन्न वदनाम्भोजो निशंसं निरपत्रपं मनसा दूयमानेन विहसन्निदम ब्रवीत। वसुदेव का मन चिंता से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी संकट में थी, किंतु क्रूर निर्लज्ज तथा पापी कंस को प्रसन्न करने के उद्देश्य से बनावटी हंसी लाते हुए वे इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव उवाच न यस्यास्ते भयं सौम्य यद् वैशा हा शरीरवाक् पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। वसुदेव जी ने कहा, ये भद्र श्रेष्ठ, हाँ, भद्र में सिविलाइज्ड एक प्रकार से, जिनको सब कुछ अच्छे से आता, जो जो सभ्य जिनको कह सकते हैं, हाँ, सभ्य जो मनुष्य हैं। हे भद्र श्रेष्ठ, तुमने अदृश्य वाणी से जो भी सुना है उसके लिए तुम्हें अपनी बहन देवकी से डरने की, तनिक भी डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारी मृत्यु का कारण उसके पुत्र होंगे, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब उसके पुत्र उत्पन्न होंगे जिनसे तुम्हें डर है तो उन सबको लाकर मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। जिन संतानों से तुम्हें
अखतरा है, जिनसे तुम्हें भय है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। श्रीशुक उवाच श्वासुर्वधान्य निवर्वृते कंसस्तद्वाक्य सारवित् वसुदेवो अपि तं प्रीतः प्रशस्य प्राविशत् गृहम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, कंस वसुदेव के तर्कों से सहमत हो गया और वसुदेव के वचनों का पूरा भरोसा होने से उसने अपनी बहन को मारने का विचार छोड़ दिया। वसुदेव ने कंस से प्रसन्न होकर उसे और भी सांत्वना दी और अपने घर में प्रवेश किया। अथ काल उपावृत्ते देवकी सर्वदेवता पुत्रान् प्रशुशुवे चाष्टो कन्यां चैवानुवत्सरम्। तत्पश्चात प्रति वर्ष समय आने पर ईश्वर तथा अन्य देवताओं की माता देवकी ने एक शिशु को जन्म दिया। इस तरह एक के बाद एक उनके 8 पुत्र और सुभद्रा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। कीर्तिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सो अनृता दति विवलः। वसुदेव अत्यधिक विवल थे कि कहीं उनका वचन भंग हुआ तो वे झूठे साबित होंगे। इस तरह उन्होंने बड़ी ही वेदना के साथ अपने प्रथम पुत्र कीर्तिमान को कंस के हाथों में सौंप दिया। किम दोषहं न साधूनां विदुषां किमपेक्षितं किम कार्यं कदर्याणां दुस्त्यजं किम धृतात्मनां। वे साधु पुरुष जो सत्य पर अटल रहते हैं, उनके लिए क्या पीड़ादायक है। उन शुद्ध भक्तों के लिए जो श्री भगवान को तत्व के रूप में जानते हैं, भला स्वतंत्रता क्यों नहीं होती। निम्न चरित्र वाले पुरुषों के लिए कौन से कार्य वर्जित हैं, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है, वे भगवान श्री कृष्ण के लिए भला कौन सी वस्तु नहीं त्याग सकते। वसुदेव जी के चरित्र को ध्यान में रखकर ये सब कहा जा रहा है। दृष्ट्वा समत्वं तच्छारे सत्ये चैव व्यवस्थितिं कंसस्तुष्टमना राजन् प्रहसन्निदमब्रवीत्। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने देखा कि वसुदेव सत्य में स्थिर रहते हुए अपनी संतानों से सौंपने में अविचल बने रहे, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने हंसते हुए यह कहा, प्रतियातु कुमारोऽयं न यस्मादस्ति मे भयम् अष्टमाद युवा योर्गर्भान् मृत्युर्मे विहिता किल। हे वसुदेव, तुम अपने बच्चे को वापस ले सकते हो और घर जा सकते हो। मैं तो तुम्हारी और देवकी की 8वीं संतान से चिंतित हूँ, जिसके हाथों मेरी मृत्यु लिखी है। और जो ये बच्चे हैं, जो ये संतानें हैं, इनके नामकरण संस्कार तक ये वसुदेव जी के पास रहते हैं। जैसा हम देखते हैं कि शायद जन्म होते ही तुरंत ले जाते हैं, लेकिन जो उनके प्रथम संस्कार है वो संपन्न किए जाते थे, तभी उनको नाम भी प्राप्त होते हैं। जो प्रथम पुत्र है उनका नाम है कीर्तिमान। और कंस ने जब देखा कि ये तो अपने वचन पे अटल है, तो कहते तुम वापस ले जाओ इसको। हाँ, 8वें पुत्र से है मुझे खतरा। तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः नाभ्यनन्दत तद्वाक्य वाक्यम असतो अविजितात्मनः। वसुदेव मान गए और वे अपना पुत्र घर वापस ले आए, किंतु कंस चरित्रहीन तथा आत्म संयम विहीन व्यक्ति था। अतः वसुदेव जानते थे कि कंस के शब्दों का कोई भरोसा नहीं। कामातुराणाम न भयम न लज्जा अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम। तो कंस इन दोनों ही कैटेगरी में हमेशा फिट होता है। जो अर्थातुराणाम न गुरुम न बंधुम, अपने पिताजी को बंदी बना के खुद राजा बन गया और इस प्रकार से उसका जीवन है।
वसुदेव जी इसलिए जानते कि भरोसा कुछ नहीं है इसका। नंदाद्याये व्रजे गोपा यश्चामीशां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंस मनुव्रताः। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वाले और उनकी पत्नियां स्वर्ग लोक के ही निवासी थे। इसी तरह वसुदेव आदि वृष्णिवंशी तथा देवकी एवं यदुवंश की अन्य स्त्रियां भी स्वर्ग लोक की निवासी थी। नंद महाराज तथा वसुदेव के मित्र संबंधी शुभ चिंतक तथा ऊपर से कंस के अनुयायी लगने वाले व्यक्ति सभी देवता ही थे। एतत् कंसाय भगवान् च संशाभ्येत्य नारदः भूमेर्भारायण भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। एक बार श्री नारद मुनि कंस के पास गए और उसे यह बताया कि पृथ्वी के अत्यंत भार रूप असुर व्यक्तियों का किस प्रकार वध किया जाने वाला है। इस तरह कंस अत्यधिक भय और संशय में पड़ गया। जैसा कि लगभग हर कीर्तन प्रोग्राम में हम ये टॉपिक अवश्य रखते हैं ठाकुर जी के दया से कि नारद जी को कौन कौन जानता है और कैसे कैसे जानते हैं। नारद जी को ऐसे जानते हैं कि चुगली करते हैं इधर की उधर और उधर की उधर। हाँ, ऐसे ही टीवी सीरियल्स में हमेशा से दिखाया गया है, ऐसे ही जन सामान्य को लगता है। और जो नारद जी हैं यहाँ पर भी आए भगवान का कार्य सिद्ध करने। कंस को बताते, अरे पता है तुम्हें सारे राक्षसों की अब सामत आ चुकी है, अब तो मरने वाले हैं सारे, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है चुपके से, अब सारे राक्षस एक एक करके ठिकाने लगाए जाएंगे। कंस को ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने सुनाई, उसका दिमाग घूम गया, वो अत्यधिक भयभीत हो गया और संशय में पड़ गया। ऋषेर्विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्त्वासुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति देवकीं वसुदेवं च निर्गृह्य निगडैर्गृहे जातमहन् पुत्रं तयोरजनसंकया। श्री नारद मुनि के चले जाने पर कंस ने सोचा कि यदुवंश के सारे सदस्य देवता हैं और देवकी के गर्भ में जन्म लेने वाली कोई भी संतान श्री विष्णु हो सकती है। अतः अपनी मृत्यु के भय से कंस ने वसुदेव तथा देवकी को बंदी बना लिया और उनके लोहे की जंजीरें डाल दी। कंस ने इस भविष्यवाणी से सशंकित होके कि श्री विष्णु उसका वध कर देंगे, हर संतान को इस आशंका से कि कहीं वही श्री विष्णु न हो, एक एक करके मार डाला। जो सदगुरु होते हैं वे हमेशा हमें सत्य ही बताते हैं, यथार्थ सत्य। नारद जी भी यही करते हैं, कंस को स्पष्ट बता दिया कि सबके सब देवता हैं और बस विष्णु भगवान ने ही स्पेशली अभी जिम्मेदारी ली है तुम्हारा सफाया करने की, तो तुम तैयार रहो, देख लेना अपना जो भी, मैंने तो बताना था, मैं चला। फिर कंस उसी एंगल से ही सोच पाएगा जो उसका हमेशा हमेशा का स्वभाव है। वो ऐसा तो नहीं सोचेगा परीक्षित महाराज जैसा, अच्छा मृत्यु आने ही वाली है तो चलो सब छोड़ छाड़ के हम पहुंचे संतों की शरण में। उसने ठीक उल्टा किया, क्या पूरा जोर लगाया जाए मृत्यु को टालने में। हाँ, पता चल चुका है कि भैया ये कभी भी असत्य नहीं होती नारद जी की वाणी की, विष्णु भगवान ने ठेकेदारी ली है अभी मानने की, तो मार के ही रहेंगे, तो क्यों ना पहले ही शरणागत हो जाऊं। तो उल्टा सोचता है कि मैं उनको ही, भगवान को शायद मार डालूं। ऐसा सोच करके जो जो भी बच्चे जन्म लेते जा रहे हैं सबको सोचता है शायद यही छोटा विष्णु होगा, ये बड़ा होके तो मुझे मार ही डालेगा, तो बचपन में इसे मार देता हूँ, भगवान विष्णु को मैं मार डालता हूँ क्योंकि अभी ये बच्चा है। मातरम पितरम भ्रातृन् सर्वांश्च सुहृदस्तथा घ्नन्ति यः क्षुत्रिपो लुब्धा राजा न प्रायशो भुवि। इस पृथ्वी पर इंद्रिय तृप्ति के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध वध करते हैं। वे अपनी सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी
यहाँ तक कि अपनी माता पिता भाइयों तथा मित्रों का भी वध कर सकते हैं। और ये हमेशा हमेशा से इस जगत में होता आया है और होता रहेगा। जिसको भी कोई सा भी लोभ सत्ता का जिसको ज्यादा हो जाए तो फिर वो न गुरुम न बंधुम, किसी को नहीं छोड़ते। और जो ये तात्पर्य है इसमें भी, जो आज का सबसे हाईलाइटेड एग्जाम्पल भारत देश में चल रहा है पिछले 1 1.5 2 महीने से, बहुत ही हाईलाइटेड है औरंगजेब। तात्पर्य में भी जो वैष्णव आचार्य उन्होंने औरंगजेब का ही एग्जाम्पल दिया है कि उसने इतनी जो सत्ता का जो लालच है वो इतना प्रबल है कि न गुरुम न बंधुम, अपने भाइयों को मारा, उनकी जो गर्दन है जो सिर है उनको थाली में सजाया, और जेल में जो बंद पिताजी है उनको दिखाया, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरे पास। हाँ, यही यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया है तात्पर्य में कि जो एक्सट्रीम है कि जिनके सत्ता के लोग इतने बढ़ जाते हैं। और इसको हम अलग अलग प्रकार से देख पा रहे हैं, विश्व के अलग अलग कोनों में जो आप युद्ध श्रवण करते हैं, वहां का और वहां का चल रहा है, वहां का चल रहा है। तो उनके क्या कारण है? उनके कारण भी यही है, सत्ता के लोभ, कि हम ही हमेशा रहेंगे शायद, एक आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव, ये नहीं पता कि हम जीवात्मा है और शरीर तो बदलते रहते हैं। जिस फॉर्म में अभी हैं हम, भले ही बहुत पावरफुल हैं, पर क्या पता अगली बार एक पैरों के नीचे रौंदे जाने वाला कीड़ा ही बन जाए, वो नहीं पता है, क्योंकि अभी जीवन का सम्यक रूप से ज्ञान नहीं है। और ये एक आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत ही पता चल सकता है किसी को भी। आत्मानमिह सज्जातं जानन् प्राग विष्णुना हतं महासुरं कालनेमिं यदुभिः व्यरुध्यतः व्यरुध्यत। पूर्व जन्म में कंस काल नेमी नाम का एक महान असुर था। फिर से हम स्मरण करते चले कि महान शब्द हमने बचपन से जहाँ पढ़ा है हिंदी में, महान हमको लगता है कि बहुत बढ़िया वाले एंगल से बोला जाता है कि महान। महान का हमेशा अर्थ वो नहीं है कि बहुत बढ़िया। महान मीन्स बहुत बड़ा, विशाल लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, एक वृहद लेवल, महान वहां बोला जाता है। कालनेमी नाम का एक महान असुर था, तो वो बहुत बढ़िया असुर नहीं था कि महान असुर था, जैसा हम अधिकतर बोलते वो महान थे, वो महान थे, ऐसे। महान मीन वृहदता, एक बड़ा, वो बहुत बड़ा असुर था और श्री विष्णु द्वारा मारा गया था। श्री नारद मुनि से यह जानकर कंस यदुवंश से संबंधित हर किसी से द्वेष करने लगा। और नारद जी जैसे गुरुदेव जिसके जीवन में जाते हैं तो उसका अच्छे से सफाई करते हैं दिमाग की। हाँ, कंस को बहुत अच्छे से उन्होंने भगवत भाव से भर दिया। भाई कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसु, इतना उसके दिमाग में विष्णु शब्द भर दिया कि बस वो बाहर न जाने पाए, क्योंकि प्रेम से तो कभी नहीं बजेगा। तो इसलिए इतनी ईर्ष्या इतना द्वेष ही भर दो भगवान के, बस भगवान भगवान छाए रहे रात दिन। हाँ, तो उसको बताया, अरे इसी बार नहीं, तुझे क्या पता, अभी नहीं चल रही ये प्लानिंग, हमेशा हमेशा से ये प्लानिंग, ये विष्णु तेरे पीछे हमेशा ही लगे रहते हैं। पिछली बार तो काल नेमी था, तब भी इन्होंने ही मारा था तुझे, पता है तुझे, और इस बार फिर प्लानिंग चल रही है, और इतना कुछ अच्छा इस बार भी और पिछली बार भी। और जो ये सारे तेरे रिश्तेदार है ना, भाई बहन, ये पिताजी, ये सारे सब देवता हैं ये स्वर्ग के, बस सब तुझे ही मानने आए हैं, सब तेरे लिए ही सोच रहे हैं। जैसे एक भयभीत सा, ईर्ष्यालु सा, एक सशंकित व्यक्ति जैसा सोचता है, दो लोग अगर गप मारे, मेरी ही बात कर रहे हैं शायद, इस लेवल तक कंस को उन्होंने उसके दिमाग में भगवान नारायण को फिट कर दिया नारद जी ने। और यही सदगुरु का वास्तविक कर्तव्य है। जिसी भी भाव से भरो, जैसे जिसका जैसा हिसाब किताब है, जैसा जिसका दिमाग चलता है, वैसे ही ठाकुर जी उसमें घुसा दो बस ढंग से। जिसको बहुत सारी कामना इच्छाएं, अरे सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ठाकुर जी सब इच्छा पूरी करे, मांगो ना तुम, मांगो, ये मांगो वो मांगो, जो जो मांगना हो। जिसका जैसा स्तर, सदगुरु उसी हिसाब से उसको फुलफिल कर देते हैं भगवान, भगवत भावना से। ऐसी कंस को भी अच्छे से नारद जी ने फुलफिल कर दिया कि नारायण नारायण। हाँ, जैसे हिरण्यकश्यप के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं, अभी नारद जी ने सारे काम किए हैं। नारद जी ने उनकी पत्नी और उनके पुत्र को इस लेवल पर तैयार किया है कि उनके जीवन में बस नारायण ही नारायण हो जाए। हाँ, उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपं
स्वयं निर्गृह्य बुभुजे सूरसेनान् महाबलः। उग्रसेन के अत्यंत बलशाली पुत्र कंस ने अपने पिता तक को, जो यदु भोज तथा अंधक वंशों के राजा थे, बंदी बना लिया और सूरसेन नामक राज्यों का शासन स्वयं चलाने लगा। जो कंस है फिर वो अत्यधिक भयभीत वाली अवस्था में आ गया। हर किसी पे संदेह हो रहा है कि शायद ये भी मुझे ही तो नहीं मानना चाह रहा। इस प्रकार से उसके सारे भाव हो गए हैं। और इस प्रकार से जो हमारा ये प्रथम अध्याय है, दसम स्कंध का, ये संपूर्णता को प्राप्त हुआ और हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसमें हम श्रवण करेंगे जो भी समस्त देवता हैं स्वर्ग के, जिनको देवता वाली कैटेगरी में रखा जाता है, उन सब ने भगवान श्री कृष्ण की गर्भ स्तुति की। जब भगवान देवकी जी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो गर्भ स्तुति भगवान की सारे देवताओं ने मिलके की। इसको हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच प्रलंब वक्चाणूर तृणावर्त महासनः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशिधेनुकैः अन्यश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संश्रयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मगध राज जरासंध के संरक्षण में शक्तिशाली कंस द्वारा यदुवंशी राजाओं को सताया जाने लगा। इनमें इस कार्य में जो कर रहा है, इसमें उसे प्रलंब, बक, चाणूर, तृणाव्रत, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविध, पूतना, केसी, धेनुक, बाणासुर, नरकासुर तथा पृथ्वी के अनेक दूसरे असुर राजाओं का सहयोग प्राप्त था। जो अलग अलग असुर हैं, ये भी कहीं न कहीं के शासक हैं और ये सब उसकी मदद करते हैं, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव है उसको मित्र भी वैसे ही मिल जाते हैं। ते पीडितानि विविशुः कुरु पांचाल के कयान साल्वान विदर्भान निषधान विदेहान कौशलानपि। असुर राजाओं द्वारा सताए जाने पर यादवों ने अपना राज्य छोड़ दिया और कुरुओं, पांचालों, केकयों, साल्वों, विदर्भों, निषदों, विदेहों तथा कौशलों के राज्य में प्रविष्ट हुए। एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु शतसु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। किंतु उनके कुछ संबंधी कंस के इशारों पर चलने लगे और उसकी नौकरी करने लगे, उसकी गुलामी करने लगे। जब उग्रसेन का पुत्र कंस देवकी के 6 पुत्रों का वध कर चुका तो देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का स्वांश, अपना स्वयं का अंश प्रविष्ट हुआ, जिससे उसमें कभी आनंद की तो कभी दुख की वृद्धि होती। जो देवकी जी है उनमें कभी वो दुख का अनुभव करते, कभी आनंद का। आनंद का तो इसलिए कि हाँ, संतान जन्म लेने वाली है और स्वयं भगवान ही है तो आनंद होगा ही, लेकिन दुख इस भाव से कि ये भी जन्म लेते फिर मुझसे विलग हो जाएगा। यह स्वांश महान मुनियों द्वारा अनंत नाम से जाना जाता है और भगवान श्री कृष्ण के द्वितीय चतुर्व्यूह से संबंधित है। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम् यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। कंस के आक्रमण से अपने निजी भक्त यदुओं की रक्षा करने के लिए विश्वात्मा प्रत्येक के परमात्मा ने योग माया को इस प्रकार आदेश दिया। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य
भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंति ही। श्री भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज में जाओ जहाँ अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहाँ अनेक गायें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं। कृपा करके वहां जाओ। देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवकी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा पूर्ण विस्तार है। तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। अथाह मंश भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने 6 ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकामवरप्रदाम्। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानी शारदेत्यंबिकेति च। भगवान श्री कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया, लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा तथा अंबिका। गर्भ संकर्षणात्तम वै प्राहु संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलभद्रम बलोच्छयात्। देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र संकर्षण भी कहलाएगा। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की क्षमता होने के कारण श्री राम कहलाएगा और अपनी प्रचुर शारीरिक शक्ति के कारण बलभद्र कहलाएगा। संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः प्रतिगृह्य परिक्रम्य गाम गता तथा करोत्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से इस प्रकार आदेश पाकर योग माया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने वैदिक मंत्र ओम के साथ पुष्टि की कि उसे जो कुछ कहा गया है वह से करेगी। इसके पश्चात उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परिक्रमा की और वह पृथ्वी पर स्थित नंद गोकुल नामक स्थान के लिए चल पड़ी। वहां उसने वैसा ही किया जैसा कि उसे आदेश दिया गया था। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योग निद्रया अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौराविचुक्रुषुः। जब योग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया। पलता महल के सारे निवासी जोर जोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। जो सारे लोग हैं देवकी जी के महल में, सबको यही लगा कि जो शिशु गर्भस्थ शिशु है उसको मृत्यु प्राप्त हो गई।
भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां भयङ्करः आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। और अब जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वसुदेव जी के मन में प्रविष्ट हो गए अपने समस्त ऐश्वर्यों के। स बिभ्रत् पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः दूरासदो दुर्धर्षो भूतानां संबभूवः। वसुदेव अपने हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए श्री भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान तेजस्वी बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहाँ तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे। कोई भी उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। वसुदेव जी का जो आभा मंडल है भगवान उनके हृदय में आज प्रवेश कर चुके हैं, तो कोई उनको ऐसे दृष्टि भरकर देख भी नहीं पा रहा। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे। इससे आगे के जो प्रसंग को हम एक सीरियल में कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।